हेलो एवरीवन, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और मेरे साथ हारिस मौजूद है। यकीनन आज फिर बात होगी क्रिकेट की। बहुत सारी अपडेट्स हैं जिनके हवाले से बात करेंगे। शाहिद अफरीदी हमारे बड़े ज़बरदस्त किस्म के प्लेयर रह चुके हैं, कैप्टन रह चुके हैं। उनका एक स्टेटमेंट है। इसके अलावा कामरान अकमल ने पाकिस्तान मिडल ऑर्डर के हवाले से क्या बोला है और इसके साथ-साथ मोहम्मद रिज़वान, कांग्रेचुलेशन टू हिम, प्लेयर ऑफ द मंथ सेलेक्ट हुए हैं आईसीसी की तरफ से। तो बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। इसके साथ-साथ न्यूज़ीलैंड और पाकिस्तान का मैच भी होना है। यानी टी20 जो ट्राई सीरीज़ हो रही है न्यूज़ीलैंड में, वो भी बात करेंगे। ख़ैर एनीवे, हारिस के पास ये स्टोरी है शाहिद अफरीदी साहब, क्योंकि इनके बड़े फ़ेवरेट भी ये मिलते भी रहते हैं। तो पूछते हैं कि वो क्या महेंद्र सिंह धोनी, द लेजेंड कैप्टन ऑफ इंडिया, उनके हवाले से उन्होंने कोई बात की है। तो एक तो वो उस पे डिस्कशन करते हैं आरएस के साथ। आरएस, क्या कहानी है भाई? सबसे पहले तो फ़खर, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उसको उनको अस्सलाम वालेकुम। और आपको भी थैंक यू कहूँगा कि आप शो में मुझे इनवाइट करते हैं जी। शाहिद अफरीदी की हम पहले बात करेंगे क्योंकि हमारे मेरे पास यहाँ पे नेट इशू भी है, तो कोशिश करूँगा कि जितने जल्दी ख़त्म कर सकूँ तो अच्छा होगा। जी, शाहिद अफरीदी का एक स्टेटमेंट आया था समा टीवी पे कि जिस तरह से मतलब इंडिया और पाकिस्तान आज भी अगर हम मुकाबला देखें तो हुँ, काफ़ी बड़ा मुकाबला होता है, वर्ल्ड कप से भी बड़ा होता है ये बिल्कुल। रिवाइवलरी। जिस तरह से अभी आप राइवलरी ये बिल्कुल। भी देखें ना कि जी, जी, कि उनके पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है 23 डेट को, तो उनके टिकट्स तकरीबन 1 महीना पहले बिक चुके हैं। बिल्कुल। तो शाहिद अफरीदी ने ये कहा कि जी, इससे पहले गंगूली का भी दौर था, तो उसमें भी बस पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होते रहते थे और महेंद्र सिंह धोनी साहब ने उस चीज़ को चेंज किया। वैसे जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिसमें तब्दीली आई हिंदुस्तान की तरफ से। तो क्रिकेट को भी उन्होंने गालिबन यही सोचा कि सिर्फ पाकिस्तान के साथ तो क्रिकेट नहीं हो सकती, बाकी भी दुनिया की बड़ी टीमें हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ है, फिर बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, और अब तो ख़ैर और इससे टीम्स भी नीदरलैंड वग़ैरह और बाकी दुनिया की टीम्स मौजूद हैं जिनके साथ क्रिकेट हो सकती है। तो उन्होंने इस चीज़ को एक चेंज वो लेके आए और उन्होंने कहा कि यार इस जिसे कहते हैं कि इस होल से, इस सर्कल से निकलो। ठीक है, जब कभी मुकाबला आता है किसी मतलब जिस तरह बड़े इवेंट्स में वर्ल्ड कप हो गया, एशिया कप हो गया, या इस तरह से रिलेटेड और चीज़ें हो गई, उसमें तो मैचेस होते रहते हैं। लेकिन जो बायलैटरल सीरीज़ हैं दोनों टीम्स के दरमियान, वो बहुत अरसा हो गया कि वो मैचेस नहीं होते। ग़ालिबन 2007 में पाकिस्तान ने लास्ट टूर किया था इंडिया का, उसके बाद कोई मैचेस आपस में नहीं होते दोनों टीम्स के। हाँ, सिर्फ़ अगर आईसीसी का कोई इवेंट आ रहा है और वहाँ पे उनका आपस में जो कोई टाकरा होता है, तो वो होता है, लेकिन इसके अलावा कोई मैच नहीं होता। ख़ैर एनीवे, मोहम्मद रिज़वान प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वो सेलेक्ट हुए हैं और उनको मुबारकबाद देंगे। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जिसकी वजह क्या है कि उनकी मेहनत है, अच्छा खेल रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ हो, पाकिस्तान में, या अभी न्यूज़ीलैंड के खिलाफ, या इससे पहले एशिया कप में हो, परफॉर्मेंस उसकी कॉन्स्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं और जिसकी वजह से फिर ये अवार्ड उन्होंने अपने नाम किया है। हाँ, अगर वो मज़ीद मेहनत करेंगे तो प्लेयर ऑफ द ईयर भी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए और ज़्यादा मेहनत चाहिए। पिक्चर लगाने का मकसद बेसिकली इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जिस तरीके से पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैचेस होते हैं, तो उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के मैचेस भी होते हैं। लेकिन गालिबन एक चीज़ जो मैं देखता हूँ, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बेशक मैचेस बहुत कम होते हैं अब, बट एक चीज़ बड़ी अच्छी नज़र आती है कि हम देखते हैं कि प्लेयर्स एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत करते हैं और ये बड़ी मतलब आला बात है। बाकी क्रिकेट हो रही है, नहीं हो रही, कितनी हो रही, कितनी नहीं हो रही, वो एक अलग इश्यू है, एक अलग चीज़ है, लेकिन ये सारा कुछ हो रहा है। हारिस, आप बात कर रहे थे, मैंने भी कुछ अपनी तरफ से कुछ बात की जो महेंद्र सिंह धोनी साहब के हवाले से शाहिद अफरीदी
ने बात की है शाहिद अफरीदी साहब ने। आप कंटिन्यू करें अपनी बात। जी, कह रहा था कि एमएस धोनी के आने से जिस तरह से वो मतलब एक रिवायत सी रही थी इंडिया पाकिस्तान, तो वो बिल्कुल चेंज कर दिया है एमएस धोनी ने। जिस तरह से वो कैप्टनसी करते थे, आपने 2007 वर्ल्ड कप की T20 देखा जो पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली हार गया था और फाइनल में इंडिया ने उनको हराया था। तो किस तरह से धोनी ने वो मैच मतलब हाथों से निकल गए थे, काफी उसमें मैचेस ऐसे हुए थे कि वो इंडिया के हाथों से निकल गए थे, लेकिन पता नहीं एम एस धोनी के पास कौन सा ऐसा जादू था, तो वो बिल्कुल वापस ले आते पूरी टीम को। तो शायद अफरीदी ने भी यही कहा कि यार ठीक है, मैचेस भी होते हैं, हाइप भी क्रिएट होती है, अच्छी बात है, लेकिन आप बिल्कुल मतलब नॉर्मली खेले ना। ठीक है, सीरियस नहीं हो रहे, बड़े बड़े इवेंट्स में हमारे मैचेस होते हैं, लेकिन यह है कि आप बिल्कुल नॉर्मली क्रिकेट खेले जिस तरह से अभी इंडिया खेल रही है, क्योंकि वो पाकिस्तान और इंडिया ये दोनों बात से ये बाहर आ गए हैं। तो धोनी को ये पता था कि यार सिर्फ पाकिस्तान ही है, हमने खेलना है ऑस्ट्रेलिया को भी ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड को खेलना है इंग्लैंड में, तो उनको भी तो उधर हराना है ना। तो जिस तरह से वो अभी क्रिकेट खेल रहे अपने होम ग्राउंड से आउट होके, मतलब दूसरे इंग्लिश पिचेस में जब वो जाते हैं वहां पे क्रिकेट खेलते हैं, तो किस तरह से खेलते हैं उसने बिल्कुल खत्म कर, हाँ, और उन्होंने जो उनके जूनियर्स थे उनको सीनियर्स में उन्होंने कन्वर्ट किया। विराट कोहली को देख ले आप, सॉरी वो रोहित शर्मा को देख ले, रविंद्र जडेजा को देख ले, किस तरह से मतलब ये उनके अंडर खेले हैं, चाहे आईपीएल में हो या इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो उन्होंने बिल्कुल इनको कन्वर्ट किया, एक लीडर्स बनाए उन्होंने। जिस बिल्कुल, तरह से आज विराट कोहली लीड कर रहे थे कुछ अर्सा पहले बिल्कुल, टीम को, फिर रोहित शर्मा जिस तरह से आईपीएल में अपनी टीम मुंबई बिल्कुल, इंडियंस को काफी अरसे से लीड कर रहे हैं, और अभी इंटरनेशनली भी वो टीम को लीड कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल। बिल्कुल खत्म होनी चाहिए, सीरीज भी होने चाहिए। ठीक है, अगर नहीं बन रही, आज आप देखें ना, आप पाकिस्तान बस इंडिया के पीछे पड़ा हुआ है कि यार हमारे साथ बायलैटरली सीरीज करे या वो सीरीज करे। हाँ, आपने सुना है कि इंडिया वाले ने कहा है कि जी हम पाकिस्तान के साथ खेलेंगे, बस हुकूमत है, गवर्नमेंट अगर इजाजत नहीं दे तो बस नहीं दे रही। आप निकले एग्ज़ैक्टली। अभी नहीं, ये अ, बड़ी अच्छी बात है। कि मैं कहता हूँ कि कि ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि खेल है, ठीक है, हमारे इवेंट्स में उनके साथ मुकाबले आते हैं। लास्ट ईयर भी वर्ल्ड कप T20 में हमारा मुकाबला उनके साथ आया था। फिर एशिया कप में हमने उनके साथ खेला। अभी जो T20 23 ऑफ अक्टूबर को मैच होना है मेलबर्न में, ऑस्ट्रेलिया में। तो वो भी बस ठीक है, ये जैसे-जैसे आते हैं, और मैं तो यही कहता हूँ कि यार क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए। और एक आपका जब इंटरनेट गायब हुआ था, तो मैंने ये पिक्चर लगाई हुई थी बेसिकली। मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड भी बड़े मतलब जिसे कहते हैं कि क्रूशियल किस्म के मैचेस होते हैं। जब हम बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान की, तो इसी तरह ऑस्ट्रेलियंस और इंग्लैंड के जो लोग हैं, वो भी ये कोशिश कर रहे होते हैं कि यार हमारा मैच भी जो है वो मतलब इसी तरीके से होता है जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान का होता है। लेकिन उसमें ये वाली चीज़ हमें शायद देखने को नहीं मिलती। पहले होता हो, सो होता रहा हो, आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले। लेकिन अगर मॉडर्न डे क्रिकेट की बात की जाए, तो वहाँ पर बहुत रिस्पेक्ट एक-दूसरे की, एक-दूसरे से बहुत अच्छी बातचीत। हालाँकि बावजूद इसके कि बहुत कम क्रिकेट होती है। मैंने कहा कि जिस तरीके से कभी-कभार ये मौके हमें मिलते हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ हमें मिलती हैं, दोनों टीम्स को आपस में खेलते हुए और एक-दूसरे को हराते हुए, ग्राउंड में उतरते हुए, ये अपॉर्च्युनिटीज़ कम है। बट जितनी भी आती हैं, रिस्पेक्ट एक-दूसरे के लिए, बाबर आज़म विराट कोहली हो, बाबर आज़म रोहित शर्मा हो, या बाकी प्लेयर्स हो, आपस में बड़ा एक जिसे कहते हैं, बल्कि अक्सर बात भी करते हैं कि विराट कोहली का मैंने एशिया कप में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी कि यार बाकी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन बहुत रिस्पेक्टेबल टीम है, हमें बहुत रिस्पेक्ट करती है और हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं। कहते हैं खेल, खेल है, हम अपने मुल्क के लिए खेलते हैं, हम कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान को हराएँ। पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो ये कोशिश कि वो हमें हराएँ। दोनों को ये राइट है, लेकिन एक-दूसरे के साथ इज़्ज़त के साथ पेश आना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो ये मैथ्यू वेड वाला जो जो सीन हुआ था, जो कैच नहीं लेने दिया गया और उसके बाद उसके ऊपर काफ़ी
मतलब जिसे कहते हैं कि जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड मीडिया रिपोर्ट करता है, वैसे तो तकरीबन सारे मीडिया हाउसेस ने इसको रिपोर्ट किया था और ये पिक्चर हर तरफ जो है नज़र आ रही है कि ऐसा मेरे ख़्याल में नहीं होना चाहिए। क्रिकेट को तो कहते हैं कि द जेंटलमैन गेम कहा जाता है। तो मेरे ख़्याल में उसमें इस तरह की चीज़ें शायद नहीं जचती। बेहतर चीज़ें होनी चाहिए और ये तो वो कंट्रीज़ हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया कि हाइली एजुकेटेड बाय द मोस्ट सिविलाइज्ड और ये सारी चीज़ें इनके पास हैं। बल्कि हमारे यहाँ तो मिसालें दी जाती हैं इन लोगों की। तो इस वजह से इन लोगों को तो मेरे ख़्याल में बहुत बेहतर जो है वो करना चाहिए। और एक तो मोहम्मद रिज़वान प्लेयर ऑफ द मंथ जो है उनको अवार्ड मिला है आईसीसी का, बहुत बड़ी बात है और बड़ी खुशी है। मैंने तो मुबारकबाद दे दी है उनको। अ, मतलब वो देखें या ना देखें लेकिन हम मुबारकबाद फिर भी उनको देंगे। मेरी ठीक है? तरफ मेरी तरफ से भी मोहम्मद रिजवान भाई को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने खुद को ग्रूम किया तो वो डिजर्व करता है ये। आज जो कुछ भी वो अचीव कर रहा है तो वो मतलब हकदार है इस चीज़ का। बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छे, और आगे जाके इंशाल्लाह और भी रिकॉर्ड उन्होंने बनाने हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ और है शहनशाह अफरीदी का अभी तक तो कोई क्लैरिटी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में तो मौजूद है लेकिन ये अभी भी कन्फर्म नहीं है कि वो प्लेइंग 11 में होंगे कि नहीं। जो पहला मैच पाकिस्तान ने 23 को खेलना है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड ने 22 ऑफ अक्टूबर को अपना पहला मैच खेलना है। गो-मगो की सिचुएशन है और एक ये भी एक्सपर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान अभी तक जितने मैचेस खेला है न्यूज़ीलैंड से पहले की बात हो रही है। यूएई में खेला है और नीदरलैंड में 3 मैचेस खेला है और 7 मैचेस जो है अपने होम ग्राउंड पे खेला। तो स्लो विकेट्स पे खेला है पाकिस्तान। तो ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप को प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ पर। अभी तो बाबर और रिजवान दोनों परफॉर्म कर रहे हैं क्राइस्टचर्च में। बट आई डोंट नो कि बाकी प्लेयर्स अब जिस तरह शादाब ने भी 34 किया, आगे क्या होता है? मे बी यू डोंट एग्री विद मी लेकिन फिर भी बातें ये हो रही है, ये सारी चीज़ें हो रही है। कहते ग्राउंड भी बहुत बड़े हैं, पिचेस भी तेज़ हैं और फिर क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे के बाद गालिबन पाकिस्तान टूर भी कर ऑस्ट्रेलिया का, ये जो अभी वर्ल्ड कप हो रहा। तो क्या हो सकता है ये चीज़ें वाक़ई ऐसा है या मतलब प्रोफेशनल क्रिकेटर्स के लिए ये गालिबन ये चीज़ें मैटर नहीं करती, ना करनी चाहिए? मैं तो ये कह रहा हूँ। जी, फ़ख़र पहले तो बात करेंगे शाहीन की, तो जितना हुँ, जितना मुझे पता है तो शायद इंशाल्लाह खेलेंगे, क्योंकि बहुत सोर्सेज़ ने ये कन्फ़र्म किया कि वो खेलेंगे। हुँ, और अगर खुदा ना ख़ास्ता ऐसा हुआ कि वो इंडिया के खिलाफ ना खेले तो फिर मैच का तो ख़ैर मज़ा आएगा, लेकिन उतना मज़ा नहीं आएगा जो लास्ट ईयर रिसेंटली एशिया कप में हुए थे, क्योंकि उस साइड पे बुमराह नहीं है, हमारे साइड पे शाहीन नहीं होगा, तो मतलब फीका सा माहौल होगा। और दूसरी हाँ, बात, अगर वेटरन्स की बात करें, जिस तरह से आप कह रहे थे कि अभी यूएई में खेले हैं, नीदरलैंड में खेले हुँ, हैं और अपने होम ग्राउंड पर, तो अभी उनको ये मौका मिला है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड नाइबर्स है, तो इतना मौसम का भी इतना फ़र्क नहीं है। और ये बिल्कुल। जितने भी मैचेज़ अभी न्यूज़ीलैंड न्यूज़ीलैंड में जितने भी मैचेज़ हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल करामत साबित हो रही है पाकिस्तान के लिए। और उनको फ़ायदा लेना चाहिए इस माहौल का, क्योंकि अभी वो जाएँगे ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया का भी सेम यही पिचेज़ है, फ़ास्ट पिचेज़ है, तो देखेंगे वहाँ पे क्या करते हैं। लेकिन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं फिर कहूँगा कि बाबर और रिज़वान पे है, क्योंकि हुँ, वो इस वक़्त लीड कर रहे हैं दोनों बैटिंग को, हुँ, साथ में शादाब अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन जो हुँ, मिडल ऑर्डर में शान मसूद पर हमने ट्रस्ट किया है और चेयरमैन साहब ने भी, तो उनको प्रूव करना होगा खुद को, वरना हुँ। ये उनकी आखिरी इवेंट मतलब उनका करियर जो है टी20 का वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। सुबह मैच है पाकिस्तान न्यूजीलैंड का और ट्राई नेशन सीरीज में तो जी। पता चलेगा कि क्या परफॉर्म करता है शान मसूद और उसको अगर मौका मिलता है। लेकिन कामरान अकमल को मैं पढ़ रहा था और वो कह रहे थे कि इस वक्त मिडल ऑर्डर के हवाले से उन्होंने बात की कि ऐसा लगता है कि 11 खिलाड़ी पूरे किए हैं मिडल ऑर्डर को इस तरीके से डाला गया है। उन्होंने तो किसी का स्पेसिफिक नाम नहीं लिया लेकिन मिडल ऑर्डर से वो भी बड़े जिसे कहते हैं कि नाला नज़र आते हैं कि शायद अच्छा नहीं खेली
और शायद क्या यकीनन हम यही कहेंगे कि अगर लास्ट 2-3 सीरीज़ को हम ले लें, तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नहीं ली, इसमें कोई शक नहीं है। वो आसिफ हो या फिर बाकी जो प्लेयर्स हैं, अभी शान मसूद अभी इंजेक्ट हुए हैं, वो इफ्तिखार हो, हैदर को ऑन ऑफ मौका मिलता रहता है और खुशदल को मिलता है, खुशदल को भी लंबा मौका मिला है, आसिफ को भी लंबा मौका मिला है। लेकिन अगर इन्होंने इसमें प्रूव नहीं किया अपने आप को, जो अभी वर्ल्ड कप आ रहा है, तो गालिबन ऐसा लगता है कि ये भी फिर किस्से पारीना जिसको कहा जाता है, माज़ी का किस्सा बन जाएँगे। सिर्फ़ बाबर और रिज़वान तो नहीं है प्लेयर, और न सिर्फ शाहीन और नसीम शाह है प्लेयर, क्योंकि बाकी भी इन 11 की जो टीम होती है उन सब के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनकी, और मतलब पैसे भी सबको पूरे मैच का जो फीस है वो सबको मिलता है, साथ में जो फेम है वो सबको मिलता है। अगर कोई इवेंट जीत के आते हैं, कोई कप जीत के आते हैं, तो वो कहते हैं भाई जिस तरह इमरान खान अभी तक मतलब 1992 और 2022, ठीक है, 30-32 सालों से वो कह रही जी मैंने वर्ल्ड कप जीता और आज भी अवाम को बेच रहे हैं। तो मतलब फिर ये वाली बात जिस तरह यूनुस खान ने वर्ल्ड कप जीता था T20 का इंग्लैंड में, या फिर शाहिद अफरीदी की उसमें जो फ़खर सुन रहे हैं जबरदस्त मुझे आप? परफॉर्मेंस थी। हाँ जी, बिल्कुल आवाज आ रही है मुझे। अच्छा, अब कामरान अकमल की आपने बात की तो यार वो देखो वो क्रिकेटर गुजरे हैं, और मैं कहूँगा कि T20 जितना भी उन्होंने खेला है, चाहे अभी लीग्स खेल रहे हो, पेशावर ज़ल्मी की तरफ से वो खेल रहे, तो अच्छा क्रिकेटर है अभी तक। हालांकि उसकी एज जो है वो 40 प्लस है, तो बिल्कुल उनकी बात ठीक है, क्योंकि जिस तरह से दिल तोड़े हैं हमारे मिडल ऑर्डर ने अपने होम ग्राउंड पे, या आगे नीदरलैंड वगैरह में जाके तो जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया, तो उनका गिला ठीक है, क्योंकि उनको भी पता है कि अभी फास्ट पिचेस में उनको उनका सामना होगा बड़े बड़े बॉलर से। तो अगर इस तरह से खेलते हैं जिस तरह अभी होम ग्राउंड पर खेले हैं, तो फिर गुस्सा तो आना है, सीनियर्स को भी आना है और अवाम को भी आना बिल्कुल है, सही। क्योंकि 22 करोड़ अवाम में से आप पहले भी बात कर रहे थे शो में, ये हम्म, तकरीबन 2 करोड़ पे एक खिलाड़ी हमारा खेल रहे हैं। तो बिल्कुल यार अगर आप 2 वहां करोड़ तक में से पहुंचे एक। हैं तो आप स्पेशल है। जी, जी। तो आप कोई मतलब आम इंसान नहीं है, आप टैलेंटेड है तभी वहाँ पे जाके आप खेल रहे हैं। एग्जैक्टली। नहीं हारिस, बस बात इधर ही खत्म करेंगे, और आगे जाके बात होगी जब मैच हो जाएगा पाकिस्तान न्यूजीलैंड का भी, और बाकी भी बहुत ज्यादा मैचेस हो रहे हैं। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया है और साउथ अफ्रीका इंडिया है। मैथ्यू अ, हाँ मैथ्यू वेड का आप ज़रा बात करें ना, आज हाँ हाँ, मैंने उन्होंने क्या उसके किया ऊपर, है? क्योंकि आपका इंटरनेट 2 दफा उड़ा है, मैंने दो दफा उसके ऊपर बात की मैथ्यू वेड के जी, हवाले जी। से। अगर आपने कोई बात करनी है तो बिल्कुल कर सॉरी। सकते हैं। मैथ्यू वेड का भी मैं पढ़ रहा था, क्योंकि मैच तो मैंने नहीं देखा आज, फिर मैं हालांकि बाहर था, सारा दिन बाहर गुजरा है मेरा। हम्म। तो अभी मैंने एक पोस्ट पढ़ी है जिसमें वो पिक्चर वगैरह फुटेज लगी हुई थी, जिस तरह से उन्होंने मार्क जो है बॉलर था, लास्ट ओवर कर रहा स्क्रीन था, पे तो भी लगी उसको हुई नजर आ रही है। जी, जी, तो उनको रोका है कैच पकड़ने से। तो हम्म। ये चाहे उन्होंने मज़ाक में किया है, जो भी था, लास्ट ओवर था, लास्ट बॉल थी, से कोई इंटरनेशनल क्रिकेटर है आप, और इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है। तो ये चीटिंग ही कहूँगा, क्योंकि आप इतने बड़े प्लेयर हो तो कैसे आप रोक सकते हैं? मतलब विकेट है आपकी, मैथ्यू वेड बड़ा खिलाड़ी है, अगर मार्क वुड वो लास्ट गेंद पे आपकी विकेट ले रहे हैं, तो ये उनका हक है, क्यों आप उनको रोक रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ये तो खैर मजाक तो यहाँ पे बिल्कुल मेरे हिसाब से तो खैर मजाक वजाक का, बेशक वो आपस में जितने मर्जी क्लोज प्लेयर्स हो, वही कह आपस रहा हूँ में ना, दोस्तियां मतलब हो, आप जितने भी बट क्लोज। हाँ जितने मर्जी क्लोज हो, इवन आईपीएल में या पीएसएल में या बिग बैश में या फिर उस तरह की उसमें भी आपस में, क्योंकि एक ही कंट्री के अगर प्लेयर हैं मुख्तलिफ टीम में खेले तो वहां पे भी ये चीज नहीं चलती। अगर मैथ्यू वेड और कुछ दिनों हाँ कुछ कुछ दिनों पहले अगर आपने देखा हो, इंडियन वुमेन क्रिकेटर जो थी उन्होंने भी ऐसा किया था, पता नहीं किसके खिलाफ मैच खेल रहे थे, इंटरनेशनल मैच थी, ठीक। इंटरनेशनल मैच था। अच्छी तो उन्होंने वो नॉन स्ट्राइकर पर जो बैट वुमेन हम कहेंगे, बेटर थी, तो वो बेटर थी, थी। वो जी, 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 बैटर थी। तो उनको इस तरीके से मतलब चीटिंग ही हम कह सकते हैं, क्योंकि वो जिस तरह से जब बॉलिंग करती है हम्म, बॉलर,
तो बैट्समैन अगर आप देखें तो थोड़ा-सा मतलब आगे चला जाता है, तो इस तरह वो बैटर को देख रही थी कि कब इनका बैट बाहर जाएगा तो मैं उसको विकेट जो है हिट करके उसको रन आउट कर वो भी बड़ा कंट्रोवर्शियल लेकिन मतलब ये अभी क्योंकि नए जो लॉज आए हैं आईसीसी के, उसमें ये चीज अब आ गई है कि जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे जो प्लेयर होगा या होगी, तो उसको बॉलर इस तरीके से आउट कर सकता है। अगर आप अभी नए जो रूल्स अभी एशिया कप से गालिबन पहले आए और इस वर्ल्ड कप में वो इम्प्लीमेंट होंगे, तो उसके मुताबिक ये चीज अब जेन्युइन करार दी गई है फ्रॉम आईसीसी, तो वो कर सकते हैं, इसीलिए वो ये वाली चीज करेंगे। मेरा ख्याल वो एक रूल्स अलग, हाँ, रूल्स का हिस्सा बना दिया है ना आईसीसी ने रूल्स उसको। अभी रूल्स का हिस्सा भी बना दिया गया। इससे पहले आईपीएल में 2 दफा ऐसा हुआ है और जडेजा उस ने वक्त तो ऐसा खैर किया। नहीं था, उस वक्त तो खैर नहीं था, उस जी, वक्त जी, नहीं था, बिल्कुल। बट राइट नाउ अभी कुछ दिन पहले, शायद 15-20 दिन पहले या महीना पहले, ये जब ये रूल्स आए थे, बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। वो कह रहे हैं कि हमने क्रिकेट को बिल्कुल, ज्यादा एक्साइटमेंट लेके आनी है। आईसीसी क्योंकि सोचती रहती है, उनकी मुख्तलिफ कमेटीज इन चीजों के ऊपर काम करती है, तो उन्होंने कहा कि भाई हम ये सारी चीजें कोशिश करते हैं कि इसको हम इम्प्लीमेंट कर लें। अगर स्लो ओवर रेट है उसके ऊपर भी उन्होंने कुछ चीजें चेंज की हुई हैं। और पहले जब पवेलियन से क्रीज तक बैटर जो है वो पहुंचता था, तो 3 मिनट का टाइम होता था उसको गार्ड लेने में, बट राइट नाउ उसको 1.5 मिनट में ये सारा कुछ पवेलियन से या डगआउट से आके क्रीज पे पहुंचना है, और उसने विद इन 1.5 मिनट यानी 90 सेकेंड्स में उसने गार्ड लेना है एम्पायर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये खैर ये तो रूल्स चेंज होते रहते हैं, और जो रूल्स होंगे अकॉर्डिंग टू दैट फिर मैचेस हुआ करेंगे। आरिस मुलाकात होगी, देखते हैं कि न्यूजीलैंड क्या करता है, पाकिस्तान क्या करता है इस मैच में, क्योंकि वर्ल्ड कप करीब है, बल्कि बहुत ही करीब है। अब तो टीमें करीब करीब पहुंच चुकी है ऑस्ट्रेलिया के। लेकिन खैर एनीवे बिल्कुल। व्यूअर्स, पहुंच चुके हैं, अफगानिस्तान वगैरह पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। तो व्यूअर्स, मुलाकात होती रहेगी, क्रिकेट चल रही है और हम भी इधर हैं, बातें होती रहेंगी। होपफुली मुलाकात आप लोगों के साथ लगी रहेगी, और जिन-जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे फिर एंड पे रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आप लोगों ने, और बेल और लाइक का बटन दबाना भी ना भूलें। हारिस और फ़खर यूसुफज़ई को हाँ, दीजिए वो इजाज़त, मिलेंगे किसी और जिसे कहते हैं पोस्ट मैच या प्री मैच सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।